हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूड रोमांस के पार्ट 22 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो जॉर्ज है ना वो जिंगसू के घर के बाहर खड़ा रहता है। एंड तभी वो देखता है कि जो जिंगसू है वो मतलब कि जो यंग मास्टर उनके साथ आ रही होती है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों साथ में हो, तो जिसपे कि जिंगसू कहती है अरे जॉर्जन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब तुम दोनों आ ही गए हो तो ऐसा करो कि अंदर चल के हम चाय पी लेते हैं। जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं पीने वाला, मैं बिजी हूँ। एंड यहाँ पे वो जैसे ही जाने लगता है तो जिंगसू कहती है फिर आए क्यों थे, तो कहता है मैं तुम्हें ये केक देने आया था। एंड यहाँ पे वो केक देकर चला जाता है। और जैसे ही वो चलने लगता है तो जिंगसू कहती है अरे ये मेरा तो फेवरेट मतलब केक है। एंड यहाँ पे वो जैसे जाने लगता है तो एकदम से पीछे मुड़ता और कहता है मतलब जो यंग मास्टर से कहता है क्या अब यहाँ तुम्हें चाय भी पीनी है, तुम चल नहीं सकते। तो जिसपे यंग मास्टर कहते हैं हाँ हाँ चल रहा हूँ। एंड यहाँ वो डर के मारे जाने लगता है कि ठीक है आ रहा हूँ। जिसपे जिंगसू कहती है अरे रुको तो सही। एंड यहाँ पे जॉर्जन उसे इतनी घूर के इतने गुस्से में देखता है तो कहती है ठीक है भाई मत देखो ऐसे। एंड यहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो जिंगसू के सामने यंग मास्टर को बड़े प्यार से लेके जाता है, लेकिन एकदम से अपनी कार पे जाकर उसे इतनी जोर की मारता है। कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम जिंगसू से दूर रहोगे, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की और उसके पास जाने की। तो इस पे वो कि जो हमारा मतलब कि यंग मास्टर कहता है कि क्या नाम है, लेकिन इस टाइम पे पता देख के क्या लग रहा है कि मतलब जिंगसू को मैं नहीं हर्ट तुम कर रहे हो। तो जिसपे जॉर्जन जो है काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं उसे कभी हर्ट कर ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट मतलब सीन में देखते हैं कि जो मिस्टर जैंग है वो एक्चुअली में यहाँ पे मतलब कि यंग मास्टर के साथ बैठे होते हैं, यहाँ पे उससे बात कर रहे होते हैं कि और भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुमने कुछ सोचा है नहीं सोचा। जिसपे कि वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि जो तुम इस टाइम पे वो यहाँ पे वो जिंगसू के बारे में जानबूझकर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये इस बार जो तुम कर रहे हो वो तुम एज अ प्लेइंग गेम या हमेशा की तरह लड़कियों के साथ सिर्फ ट्रीट कर रहे हो, या फिर इस बार तुम सीरियस हो। अब जो भी है इस बात को अपना ध्यान से रखना, मतलब कि क्योंकि उसे उन्हें पता होता है कि जॉर्जन भी इस बार सीरियस है। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारा मतलब कि हो उसे मतलब सीरियसली लो, ऐसा नहीं कि मतलब टाइम पास करो, टाइम पास हो तो छोड़ दो, अगर सीरियस हो तो स्टेप लो। फिर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर इस बात को सीरियसली लेते हैं। यहाँ पे वो जिंगसू को ऐसे ही वॉक के लिए लेकर आते हैं कि चलो जिंगसू मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। जिसपे जिंगसू कहती है मैजिक रियली, इतनी रात में आप मुझे क्या मैजिक दिखाएंगे। तो कहता है कि देखो। एंड यहाँ पे तभी एकदम से उनके आसपास जो है वहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स होती है उन पर लाइटें जलने लगती हैं। एंड एकदम से जो मतलब कि आपस में जो क्रैकिंग वगैरह होने लगती है, मतलब कि आतिशबाजियाँ होने लगती हैं। जिंगसू इन सब मतलब देख के, वो तो गाँव में पली बड़ी होती है, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा होता, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट हो जाती है कि भाई ये क्या चीज़ है। एंड तभी मतलब आसपास जो है हर तरफ लाइट ही लाइट। एंड एकदम से वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं मतलब पियानो बजाते हुए, मतलब एकदम से एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। एंड जिंगसू जो देख के एकदम हैरान रह जाती है। तभी जो यंग मास्टर वो जिंगसू का हाथ पकड़ते हैं, यहाँ पे वो एकदम से अपने पैरों के मतलब कि बैठ जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें मतलब तुम्हारी प्यारी सी स्माइल देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे दिल में जो हो या तुम्हारे दिल में मतलब एक हिस्सा हमारे लिए भी हो। एंड अब बात करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी शैडो बनना चाहता हूँ, जिससे कि कोई तुम्हें टच ना कर सके। एंड मैं हमेशा मतलब दिल ही दिल में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पे वो जो है अपने एक तरीके से प्रपोजल दे देते हैं। एंड यहाँ पे मतलब जो इतनी सारी लाइट्स वगैरह जल रही होती है तो जिंगसू सब देख रही होती है। एंड ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। एंड यहाँ पे वो तभी जो है अपने एकदम से मतलब एक मतलब इनका बॉक्स होता है, उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में वही मतलब कि इयरिंग्स होते हैं जो मतलब कि उन्होंने उस ज्वेलर से खरीदे होते हैं, जो काफ़ी रेयर होते हैं। और कहते हैं कि प्लीज़ तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं समझ लूँगा कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर रही हो। एंड यहाँ पे वो मतलब कि नीचे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। एंड यहाँ पे उसे मतलब प्रपोज करते हैं। अब जिंगसू जो है पहले में तब थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है कि यार चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे एकदम से वो सॉरी बोलती है, तो जिसपे कि मतलब कि जो यंग मास्टर थोड़े से हैबड़ जाते हैं, कहते हैं कि जिंगसू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एकदम से फोर्स नहीं करा, कि तुम आराम से सोच सकती हो, सोच समझ के आंसर दे सकती हो। तो अभी तुम्हें कोई ज़बरदस्ती वाली, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं दे रहा। एंड यहाँ पे जिंगसू अपने मन ही मन में सोच रही है यार मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिंगसू के मन के अंदर चल रहा होता है यार यही तो हर लड़की का ड्रीम होता है, इतना रोमांटिक सीन है एंड सब कुछ मतलब कि इतना अच्छा चल रहा है, यही तो हर लड़की चाहती है। तो फिर भी जो जिंगसू है वो एकदम से यंग मास्टर से कहती है नहीं नहीं सॉरी। एंड यहाँ से वो एकदम से भाग जाती है, मतलब कि उसे बिना कुछ आंसर दिए सॉरी बोल के चली जाती है। अरे यार मतलब कि नहीं करना तो साफ साफ मना कर दे। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर थोड़े से समझ नहीं पाते कि यार ये उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है, उन्हें लगता है कि ये शायद एक्सेप्ट कर लेगी। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो रास्ते में अपने घर जाने लगती है। यहाँ पे सोचती है कि यार सब कुछ कितना एक्साइटेड था, सब कुछ कितना मतलब फीली था, कितना रोमांटिक था, फिर भी मतलब मेरे मन ने गवाही क्यों नहीं दी कि मुझे हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि ऐसा कुछ उसके लिए सीन हो, लेकिन जिंगसू जो है तब भी हाँ नहीं करती। फिर हम देखते हैं
कि जो मतलब कि जॉर्जन होता है उसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके मतलब भाई होते हैं वो बताते हैं कि जो मतलब यंग मास्टर उन्होंने मिस जिंगजू को मतलब कि काफ़ी रोमांटिकली प्रपोज किया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, आप बता दीजिए, नहीं तो आप नहीं करेंगे ना तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। इसका भाई गुस्सा हो रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर फैंग होते हैं यहाँ पर वो मतलब कि जॉर्जन और उसका जो भाई होता है यानी कि मिस्टर फैंग दोनों को बुलाते हैं, मतलब जो मिस्टर लॉन्गसी होता है वो मिस्टर फैंग को बुलाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे वो किसी जर्मन से मतलब कि जो बंदूकों वगैरह की डील करने वाले होते हैं, तो उसमें बता रहे होते हैं कि हम ये डील करने वाले हैं। वैसे भी जापानीज़ लोगों से किसी और से डील करना मतलब ज़्यादा प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। अगर हम इनसे मतलब डील करेंगे तो हमारा रूट बदल जाएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाली मतलब बिजनेस डील होने वाली है। तो इस पर वो पूछते हैं कि मतलब लॉन्गसी तुम्हारा क्या मतलब कि आइडिया है, तो कहता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जब वो यहाँ पे जॉर्जन से पूछते जॉर्जन चुप रहता है, तो जिसपे कि वो कहता है मतलब कि मिस्टर लॉन्गसी कहते हैं कि लगता है जॉर्जन जो है वो चाहता नहीं है आपका आंसर दे। तो तभी मिस्टर जो मतलब मिस्टर फैंग होते हैं कहते हैं नहीं इसको जवाब देने दो। तो कि वो कहते हैं ठीक है भाई जवाब दो। तो जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है कि नहीं हम इस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे मिस्टर फैंगसी मतलब जो मिस्टर लॉन्गसी होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मिस्टर फैंग के अगेंस्ट जा रहे हो। कहता है मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डील है ये किसी मतलब फ़ायदा वायदा इससे कुछ नहीं होने वाला एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एंड ये मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के हथियार खरीदेंगे वो कहीं ना कहीं मतलब वो जापानीज़ लोगों के पास जाएंगे एंड इससे जो जापानीज जो मतलब आर्मी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जो हमारी कंट्री के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जिसपे कि मिस्टर फैंग कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, जो जापानीज़ लोग हैं भले ही वो हमसे ना खरीदेंगे तो क्या हो गया, वो किसी और से खरीद लेंगे, इससे अच्छा तो उसे हम खरीद लेते हैं, इससे हमारा तो फ़ायदा होगा और इसे बिजनेस कहते हैं। तो जिसपे कि जो मतलब कि जॉर्जन है वो कहता है कि नहीं इनसे कहीं ना कहीं जो है इससे इफेक्ट और पड़ेगा। लेकिन तभी मिस्टर लॉन्गसी कहते हैं ये कैसी बकवासें कर रहा है, ये ज़रा से जापानीज़ लोग हैं वो हमारा क्या उखाड़ लेंगे। तो जिसपे कि मिस्टर जो जॉर्जन है वो कहता है कि ये जो है मतलब कि धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं और एक दिन ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन अभी हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लॉन्गसी कहते हैं ये पागल वागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जरा से जापानीज़ हमारा क्या उखाड़ लेंगे एंड हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ को अभी भी सोच कर डर रहा हूँ कि अगर आगे इस तरीके की कंडीशन बनी रही तो हम लोग पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जो जापानीज लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे हमारे लिए। तो जिसपे कि मतलब मिस्टर लॉन्गसी तो टोटली जॉर्जन के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि मिस्टर फैंग है वो यहाँ पे चुप रहते हैं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है अगर तुम मतलब नहीं बात करना चाहते तो मैं इस बारे में सोचता हूँ एंड हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो तभी जो मतलब कि मिस्टर फैंग है वो जॉर्जन से कहते हैं कि जॉर्जन जरा मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा वॉक करना है, कि तुम मुझे बाहर लेकर चलोगे। एंड तभी जो जॉर्जन है वो मतलब मिस्टर फैंग को बाहर लेकर आता है एंड यहाँ पे उसे बताता है कि तुम्हें याद है जॉर्जन जब हम पहली बार मैंने तुम्हें देखा था मैंने तुम्हें यही देखा था, क्या तुम्हें याद है। जिसपे कि जॉर्जन कहता है यस सर मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। तो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम अपने टांगाई यानी कि जो उसका भाई होता है उसके साथ थे और तुम्हें काफी सारे लोगों ने घेर रखा था एंड तुम्हें मतलब एकदम खूनम खान हो रखे थे, तुम उनसे लड़ाई कर रहे थे एंड यहाँ पे मतलब कि तुम उनसे काफी एग्रेसिवली लड़ रहे थे, मतलब अगेंस्ट जा रहे थे उन पे। और मैंने तुम्हारे मुंह से एक बात सुनी थी, तो जिस बात को मतलब तुमने ये कहा था कि जो हमारी पूरी जिंदगी है हमें उस पर हमेशा रिग्रेट रहता है कि हमें जो मतलब स्वर्ग या हेवन मिलेगा ये हम ये सोचते हैं कि हमारे नसीब पे डिपेंड करता है, नहीं ये हम किस तरीके से जीते हैं मरते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे तुम्हारी ये बात सुन के ऐसा लगा कि भाई बंदे में कुछ ना कुछ तो दम है। एंड यहाँ पे मैंने ये मतलब कि एक मतलब निकाला कि भाई इस बंदे के जो दो सिनेरियोज हैं, या तो इसका मानना है कि मतलब कि हज़ारों लोगों से ऊपर चले जाओ और कुछ बनकर दिखाओ, या फिर एक मतलब कि बेकार सी मौत मर जाओ। बस ये तुम्हारी ये जो दो चीज़ थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने तभी सोच लिया कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रांग है एंड तुम आज भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो, जैसे कि जैसे थे वो ही तुम्हारी पर्सनैलिटी आज भी वैसी की वैसी ही है। जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि टीचर ये सब जो आपकी वजह से ही हुआ है, आपने जो मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं आपके मतलब कि छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ और ये जो पोजीशन वगैरह जो मुझे सब मिली है ये सब मुझे आपने ही तो दिया है। जिसपे कि एकदम मिस्टर फैंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था, यही तो बताना चाहता था कि तुम्हारे पास आज जो भी कुछ है वो सब मेरा दिया हुआ है, तो तुम्हें मतलब कि मेरे अगेंस्ट तो जाना ही नहीं चाहिए। एंड ऐसे ही तो मैं जो तुम्हें ये बिजनेस डील बता रहा हूँ तुम मुझे उसमें अगेंस्ट चले गए, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जो मैंने ये मतलब कि हथियारों की डील करी है इसे तुम मतलब करोगे एंड यहाँ पे ये डील जो है मैं मिस्टर लॉन्गसी यानी कि लॉन्ग किसी के हाथ में दूंगा और तुम अपने आधे आदमी जो है वो लॉन्गसी को दोगे क्योंकि उसके पास इतने आदमी नहीं है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैंने अब कह दिया तो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिसपे जॉर्जन कहता है कि ठीक है सर आपने कह दिया तो आपकी बात के मैं अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो अपने घर आ जाता है एंड यहाँ पे मतलब उसके घर का नाम जो होता है टोटली निंगयुआन होता है। तो यहाँ पे एज अ पूरे मतलब कि जितना भी शंघाई होता है सब जॉर्जन के घर को निंगयुआन कहते हैं। एंड यहाँ पे मतलब तांगाई काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है कि ये मतलब मिस्टर फैंग क्या बकवास बातें कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने आधे लोग उन्हें दे दें इससे तो हमारी पूरी की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। एंड वो ना सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं एंड अगर मिस्टर फैंगसी जो है अगर उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया इस तरीके से कुछ भी मतलब कि बिगाड़ दिया तो फिर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तो बूढ़े हो गए हैं कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। जिसपे कि शी हाउ कहता है कि मतलब तांगाई इस तरीके से बातें मत करो। तो जिसपे
जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है कोई बात नहीं, जो मैंने मतलब कि मिस्टर फैंग ने कहा है वही किया जाएगा, आधे आदमी जो है लॉन्ग्स मतलब मिस्टर लॉन्ग्सी को भिजवा दिए जाए। एंड यहाँ पे तो टैंक्सी कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो जिसपे कि उसका दूसरा बंदा कहता है कि अगर सर ने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ सोच कही होगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मतलब रेडी हो जाता है। फिर हमें देखते हैं कि जो मिस्टर लॉन्गसी हैं वो यहाँ पे एक होटल होता है शंघाई में, यहाँ बैठ के ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वेटर आता है, वेटर उनसे पूछता है कि आप क्या यूजुअल की तरह ही वही सब चीज़ें लेंगे, वो कहता है हाँ हाँ वही लूँगा। एंड हमें देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो है उसको जो ड्रिंक लेके आता है उसमें कुछ मिला देता है। एंड हमें पता नहीं चलती कि उसने क्या मिलाया है, वो चुपचाप मिला के चला जाता है। लॉन्गसी भी उस चीज़ को पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो लॉन्गसी है वो यहाँ पे जो जर्मन बंदा आने वाला था डील के लिए उसे लेने के लिए आता है, लेकिन उस दवाई को पीने की वजह से जैसे ही उससे बात करता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो कहते हैं कि 2 मिनट रुकिए, मतलब मैं अभी आता हूँ। एंड यहाँ पे उस जर्मन बंदे को लगता है कि यार ये कैसा बंदा था, मतलब मुझे लेने के लिए आया, एकदम से कहता है कि कहाँ जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे तभी जॉर्जन को जो बंदा है वो फायदा उठा के उस जर्मन के पास आता है, कहता है कि सर आप मेरे साथ आ जाइए, सर जो जनाब बिजी है, लॉन्गसी सर ने मुझे कहा है आपको ले जाने के लिए, मतलब मिस्टर फैंग से मैं आपको मिलवाता हूँ। तो बंदा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो किसी के साथ भी चल लूँगा। एंड यहाँ पे मतलब वो बंदा जो है जॉर्जन का बंदा उसको बैठा कर चला जाता है। एंड यहाँ पे जब जैसे ही कार लेकर आता है तभी जो लॉन्गसी है वो मतलब अपना वॉशरूम वगैरह से आता है। तभी उसको ध्यान जाता है कि यार वो जर्मन बंदा कहाँ गया। वो तभी अपने आदमी से पूछता है कि यहाँ पे वो जर्मन था, वो मतलब फॉरेनर था, वो कहाँ गया। तो जिसपे बताता है कि सर वो तो उस बंदे के साथ चला गया। तो जॉर्डन का बंदा कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आती, चलो फटाफट से ये काम मुझे दिया गया था। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मतलब लॉन्गसी है फटाफट अपनी कार जो है बड़ी स्पीड से भगाते हैं। एंड तभी उसे मतलब कि जो उस बंदे की यानी जर्मन बंदे की कार दिख जाती है। एंड यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा राहत आती है कि चलो यार फाइनली मतलब ये लोग ही मुझे दिख गए। एंड यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा है गाड़ी इनके आगे लगा लो। एंड मतलब मिस्टर फैंग मतलब लॉन्गसी जो है ये कहते हैं कि गाड़ी इनके आगे लगा लो। एंड जैसे ही वो गाड़ी आगे लेके जाते हैं तो चैन के साथ आते हैं कि चलो भाई अब सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ हम तभी देखते हैं कि एकदम से जो लॉन्गसी की गाड़ी के आगे एक गाड़ी आ जाती है। एंड यहाँ पे जानबूझ के टक्कर कराते हैं। तभी मतलब उस जर्मन बंदे की गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी से बदल दी जाती है, मतलब जर्मन बंदे को किडनैप कर लिया जाता है। एंड यहाँ पे मतलब मिस्टर जो लॉन्गसी होते हैं ये बात पता नहीं चलती। एंड यहाँ पे वो बंदा कहता है कि परेशान मत होइए, जर्मन बंदे से कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उसे वो मतलब मिस्टर फैंग के पास न ले जाकर कहीं और ले जाता है। एंड हम देखते हैं जो लॉन्गसी है वो पहुंच जाता है। लॉन्गसी फटाफट से कार से उतरता है और कार में देखता है तो ये कार बदल चुकी होती है। उसे समझ में आ जाता है कि यार जॉर्डन ने मतलब कार बदल ली। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जर्मन बंदा होता है वो यहाँ पे जॉर्डन के पास आता है। तो वो पूछता है कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, आप मुझे मिस्टर फैंग के पास क्यों नहीं लेके गए, मुझे उनसे बेटिंग करनी थी। जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है कि चलो मिस्टर मतलब उस जर्मन का नाम लेता है, कहता है कि एक्चुअली मेरा नाम जॉर्जन है। जिसपे तभी वो बंदा कहता है जॉर्जन मैं तुम्हें जानता हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मुझे जानते हो, फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करें साफ सीधी बात पर आते हैं। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो हमारी जो मीटिंग होने वाली थी वो हम कैंसिल करते हैं। जिसपे वो बंदा एकदम से किलत जाता है, कहता है क्या बोल रहे हो, मैं मुझे नहीं लगता मिस्टर फैंग ने ऐसा कुछ कहा होगा, आप मेरी मिस्टर फैंग से डायरेक्ट बात कराइए। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने ही कहा है कि इस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए। एंड अब इस तरीके की कोई फिटिंग नहीं होने वाली। जिसमें जर्मन कहता है नहीं मुझे मिस्टर फैंग से मिलना है, मुझे उन्हें डायरेक्टली मिलना है, ये क्या बात होती है, वो क्या अगेंस्ट देना चाहते हैं हमारे से। तो जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है कि तुम ना अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हें शंघाई आने पर रिग्रेट होगा, अगर तुम फिर भी चाहते हो कि तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम ऐसा करके देख सकते हो। एंड हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉन्गसी है वो ये बात मिस्टर फैंग को जाकर बताता है। जिसपे कि मिस्टर फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें समझ में लगता है कि भाई जॉर्जन है जो मेरे अगेंस्ट गया उसने मेरी बात को फिर से ना माना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सर वो आपकी ना मतलब बार बार इस तरीके से आपकी बातें नहीं मानता है। तो जिसपे कि जो मतलब मिस्टर फैंग है वो गुस्सा जाते हैं कि ये तो है मतलब कि अभी मतलब पानी ऊपर चला गया, वो बिल्कुल मेरी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले लेता है। अगर मैंने उसे थोड़ा सा इंच दिया तो वो माइल बना लेता है। यहाँ पे उस तरीके से बोलता है कि लगता है उसे लड़ाई करनी है, मतलब वो रेबल करना चाहता है। एंड उसे याद नहीं कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। एंड यहाँ पे जो मतलब मिस्टर फैंगसी को मिस्टर लॉन्गसी कहते हैं जानबूझ के मतलब थोड़ा सा आग में घी डालने के लिए कि मैंने तो एक रूमर भी सुना है। तो कहता है क्या रूमर सुना है, कहते सर मैं ना उस बात को बोल नहीं सकता, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। जिसपे कि मतलब मिस्टर फैंग कहता है बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ क्या रूमर सुना है तुमने। तो कहता है मैंने तो ये सुना है जॉर्जन का जो घर है निंग युआन, यहाँ पे वहाँ पे जो मतलब जॉर्जन या उसके जो करीबी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आप ना बूढ़े हो चुके हो और आपने उल्टे सीधे डिसीजन कुछ भी ले लेते हो। एंड ये सुन के मतलब मिस्टर फैंग होते हैं उन्हें और गुस्सा जाता है। वो कहता है अच्छा वो ये कहता है, तो कहता है हाँ सर जी यही कहता है। तो कहता है कि शायद वो भूल गया है कि उसे मैंने बनाया है, जैसे मैंने उसे बनाया है मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ। मतलब मिस्टर फैंग जो है यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जॉर्जन को लेके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि टैंग हाओ शी हाओ यहाँ पे कहते हैं कि हमने फॉरनर को तो वापस भेज दिया, अगर वो वापस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो उसे इस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि अब हम मिस्टर फैंग के दोबारा से अगेंस्ट चले गए हैं, हमने उन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया है। अब उनका क्या मतलब कि अब पता नहीं वो क्या मतलब डिसीजन लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो जिसपे जॉर्जन कहता है अब अगर हमने कुछ किया है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसके परिणाम के लिए भी रेडी रहना चाहिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब कि मिस्टर जैंग के पास यहाँ पे मिस्टर जो मतलब जॉर्जन होता है मिस्टर जैंग उससे मिलने आते हैं।
तो यहाँ पे उससे बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मिस्टर फैंग से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड तुम्हें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। एंड वैसे भी मैं तो जाइंग फैमिली का बड़ा बंदा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सभी भाई हैं वो अच्छे से रहें। एंड मतलब वो जॉर्डन से कहते हैं वैसे भी वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए, थोड़ा बहुत उन्हें मतलब ध्यान देना चाहिए, वैसे भी कुछ टाइम बाद टाइम तो पास हो ही जाएगा और अब वो बूढ़े हो चुके हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि वैसे आप जो मुझसे साफ साफ बात करने आए हैं मिस्टर जैंग, वो बात कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप साफ साफ बात करना है मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो जिस पे मिस्टर जैंग है वो डायरेक्ट कहते हैं चलो ठीक है मैं अपनी बात पे आ ही जाता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरा भाई है, मतलब कि मैं जैंग फैमिली का सबसे बड़ा बंदा हूँ। एंड यहाँ पर जो मेरा भाई यानी कि मतलब कि यंग मास्टर है और जिंगसू है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए सब कुछ बेस्ट करूँ और मेरे लिए वो दोनों ही इक्वली हैं, मेरे हार्ट में यानी मेरे दिल में दोनों के लिए पूरी पूरी एक जगह है। और जो यंग मास्टर है यानी कि यिंगडुंग है, वो मेरा छोटा भाई है, भले ही वो कितनी ही चीज़ें खराब करे, चाहे वो कितना ही नुकसान करे, लेकिन वो हमेशा मेरा भाई ही रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ मतलब मैं उसके लिए सब कुछ करूँ। एंड जॉर्डन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो जिंगसू है, अगर तुम जिंगसू के साथ रहोगे तो तुम मतलब उसकी जो पूरी 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 ज़िंदगी खराब कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का खुद पता नहीं होता कि कब तुम पे कोई हमला कर दे। तुम क्या उसे इस तरीके की डरावनी लाइफ दोगे? तुम्हारे कोई भी दुश्मन तुम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वो तुम्हें मतलब कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ वो जिंगसू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो एक औरत है एंड हर औरत को मतलब कि राइट होना चाहिए कि वो एक साफ रास्ता या फिर मतलब कि एकदम साफ सुथरा या सेफ रूट कह सकते हैं। एंड उसी में उसकी खुशी है। एंड यहाँ पे जो जॉर्डन है वो कहता है कि देखिए हर बंदे को क्या चूज़ करना है क्या नहीं चूज़ करना वो उस पर डिपेंड करता है। एंड मेरे जो स्टैंडर्ड है यानी मेरे जो सोचने का तरीका है वो अलग है, तो क्या मतलब जिंगसू या कोई भी वुमेन क्या समझती है क्या सोचती है वो आप उस पर ही छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पे मैं जो हूँ मतलब कि जिंगसू को नहीं छोड़ने वाला, वो ऐसे तरीके से साफ साफ कह देते हैं। एंड यहाँ पे जो मिस्टर जैंग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ से जैसे मिस्टर जैंग जो जाने लगते हैं। एंड तभी जो मतलब जॉर्जन है वो यहाँ पे अपने मन ही मन में मतलब कि खुद एक प्रॉमिस लेता है, कहता है कि जिंगसू मैं तुम्हें कभी भी मतलब अगर मैं तुम्हारा ही रहूँगा एंड मैं चाहूँगा कि तुम हमें हमेशा सेफ रखूँ और मैं फ्यूचर में तुम्हें हैप्पी रखूँ। एंड फिर हम देखते हैं जो जॉर्जन है वो म्यूआ कंपनी के सामने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई जिंगसू की छुट्टी उट्टी होने वाली है। एंड यहाँ पे वो फ्लावर्स का बुके वगैरह लेके काफ़ी अच्छे से मतलब तैयार वैयार होकर खड़ा रहता है एंड काफ़ी खुश हो जाता है कि अब जिंगसू आएगी अब जिंगसू आएगी। एंड तभी जिंगसू बाहर आती है एंड यहाँ पे जॉर्जन को देखिए कहती है अरे तुम क्या हो गया कैसे मिलना है? तो वो कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया, एकदम से फोर्सफुली देता है। तो कहती है अच्छा ये मेरे लिए लाया, क्या कुछ बात हो गई है क्या? तो कहता है क्या मतलब बात हो गई है? नहीं तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता है मैं आज खुश हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूँ खाना खाऊँ, तो क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? तो जिस पे जिंगसू पूछती है पर हुआ क्या है? तो कहते क्या हुआ है, मैंने बताया ना मैं आज खुश हूँ। एंड तभी वो कार में बैठ जाता और कहता है क्या आओ ना जल्दी आके बैठो ना। तो जिंगसू कहती है चलो ठीक है भाई आए हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे देती हूँ। एंड जिंगसू भी जो है वो कार में बैठ जाती है। तभी जो जॉर्जन है वो जिंगसू को लेकर जो मूवी थिएटर होता है वहाँ लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर बाहर ही जो मतलब मूवी के थिएटर के बाहर एक मतलब एक बंदा जो है वो यहाँ चेस्टनट बेच रहा होता है, जिस पे जिंगसू देखती कहती है जॉर्जन मुझे दिलाओ ना प्लीज़ प्लीज़। तो जॉर्जन उन्हें देखता है तो कहता है कि चलो ठीक है दिलाता हूँ। एंड यहाँ पर वो जिंगसू के लिए मतलब कहता है कि भाई बनाओ भाई एक मतलब एक वो जो बना दो। तो यहाँ पे जिंगसू काफ़ी खुश होती है, कहती लाओ मुझे दो ना मुझे दो। तो कहता पागल हो क्या, गर्म है मैं खिला दूंगा तुम्हें। एंड यहाँ पे जिंगसू कहती ठीक है। तो कहता है कोई चुरा के नहीं भाग रहा तुमसे, खा लेना तुम ही। एंड यहाँ पे जो दोनों है ये मूवी देखने के लिए आते हैं। एंड तभी जो जॉर्जन है वो चेस्टनट्स को खुद बंदा तोड़ के अपनी बंदी को छील के खिला रहा होता है। तो वो यहाँ पर जिंगसू को खिलाने लगता है, जिंगसू अपने हाथ में लेने लगती है तो कहता है मैं खिला रहा हूँ ना। एंड यहाँ पे जिंगसू को इसकी शक्ल देखती है एंड यहाँ पे वो चुपचाप फिर खा भी लेती है। एंड उसे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से जॉर्जन उसे ट्रीट कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो काफ़ी हंस रहा होता है, इस तरीके से वो पहली बार देखती है, मतलब वो मूवी वगैरह देख कितना खुश हो रहा होता है। एंड यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी जो जॉर्जन है उसका ध्यान जाता है कि एक बंदा जो है वो मतलब कि उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो तभी जो जिंगसू का हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे वो अपने भाई यानी शिहाओ को मतलब ये इशारा कर देता है कि भाई जो बंदा है उसको देख लो। एंड यहाँ पे शिहाओ जो है उस बंदे को गायब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन और जिंगसू है वो फिर अपना मस्ती में मूवी देखते रहते हैं, पूरी मूवी खुशी हाल से खत्म हो जाती है। फिर जो मतलब कि यहाँ पे जो शिहाओ और तैंगाई है वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। एंड तभी जो जॉर्जन है वो यहाँ पे जिंगसू को मतलब डिनर के लिए भी लेकर आता है एंड यहाँ पे उसे बिठा देता है। एंड जिंगसू काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, जिसपे जिंगसू कहती है कि अब तुम पहले मूवी अब डिनर के लिए भी लेके आए हो, क्या बात है। एंड यहाँ पे वो मतलब उसके लिए कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो भी बात है पहले तुम फटाफट से फूड ऑर्डर करो। एंड तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, मतलब वेटर आता है, यहाँ पे वो मतलब उसके लिए खाना सर्व करने लगता है। एंड तभी वो मतलब कि जैसे ही वो खाना सर्व कर रहा होता है उससे जो मतलब फॉर्क वगैरह या नाइफ वगैरह होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड तभी वो कहता है कि मैम मैं अभी आपके लिए दूसरा फॉर्क और नाइफ लेके आता हूँ, ये गंदा हो गया है। एंड वो बंदा जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बंदा जो है इतने में ही वहाँ पर बॉम्ब छुपा देता है टेबल के नीचे। एंड यहाँ पे तभी जो जिंगसू
जॉर्जन अब बात करने लगता है। तभी जॉर्जन कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ आज बात करने वाला हूँ। एंड तभी जिंगसू कहती है वेट, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। एंड यहाँ पे वो थोड़ी नर्वस होती है एंड वो वॉशरूम चली जाती है। एंड तभी जो जॉर्जन का ध्यान उस वेटर पे जाता है। एंड यहाँ पे फिर मतलब कि जो मतलब जॉर्जन है वो जिंगसू के जाने के बाद उसे पता होता है इसे फॉक यूज़ करने नहीं आता, तो उसके जो भी मीट हो या मतलब जो उसका खाना होता है उसको कट कर देता है पीसीज में, जिससे कि उसको आसानी हो। एंड बड़े आराम से बड़े प्यार से उसको कट कर देता है। एंड यहाँ पे उसे लगता है जैसी जिंगसू आएगी आराम से खा लेगी। एंड यहाँ पे वो जब भी जिंगसू आती है एंड यहाँ पे वो जिंगसू आकर बैठ जाती है। एंड जो जॉर्जन है वो काफ़ी खुश हो रहा था, भाई जिंगसू आएगी, खुश हो जाएगी। एंड जैसे जिंगसू आती है देखती है कि भाई मेरा जो खाना है वो मतलब कि ठंडा वंडा ना हो, तो वो कहता है कि अरे ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लो। एंड फिर उसको ध्यान जाता है कि यार मतलब मेरा मीट तो ऑलरेडी मतलब जॉर्जन ने कट कर दिया है। एंड यहाँ पे वो जॉर्जन की तरफ देखती है तो मतलब उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वो कहती है अगर तुम सब कुछ खुद ही काट दोगे तो बताओ मैं कब सीखूंगी। और एकदम से कहती है अभी वैसे जो वेटर था वो नाइफ लेने के लिए गया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं है। एंड जोजन का यहाँ ध्यान जाता है कि हाँ भाई वेटर तो जो था वो नाइफ लेने गया था। एंड तभी वो गर्दन घुमा के देखता तो एक वही बंदा जो वेटर था वो दूसरे कपड़ों में होता है एंड यहाँ से वो जा रहा होता है। एंड जोजन जो है वो समझ जाता है कि बेटा यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड एकदम से वो जिंगसू को लेकर बाहर भागता है कि जिंगसू फटाफट से यहाँ से भागो। एंड जैसे ही वो बाहर आता है तभी मतलब कि उस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट में मतलब एकदम से जोर का ब्लास्ट होता है। एंड यहाँ पे वो अपने टैंगहाई और जो शी हाउ से कहता है कि फटाफट उस आदमी को पकड़ो। एंड यहाँ पे वो दोनों जो है उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। फिर हम देखते हैं वो जिंगसू को देखता है कि भाई जिंगसू तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। तो जिस पे जिंगसू कहती है यहाँ बॉम्ब कैसे आया है। तो जिस पे कि जॉर्जन बताता है क्योंकि मैं यहाँ था इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। तो जिस पे कि वो कहता है कि चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो जिंगसू को घर छोड़ने के लिए आता है। एंड जिंगसू थोड़ी डरी हुई होती है तो जॉर्जन वापस जाने लगता है। तो जिंगसू से वापस रोकती है और कहती है कि तुम्हें मतलब कि वो लोग क्यों मारने आए थे, क्या तुम ठीक हो ना। जिस पे वो कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो एंड तुम बस अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, डोंट वरी, इस तरीके से वो बोलता है। एंड यहाँ से जिंगसू कहते हैं कि हाँ लेकिन जो भी आज कुछ रेस्टोरेंट में हुआ मतलब वो ठीक नहीं हुआ। और वैसे तुम मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट कहने वाले थे, तुम क्या कहने वाले थे। यहाँ पे जॉर्जन जो अपने दिल की बात उससे आज कहने वाला था, लेकिन ये सब मतलब इतना सब कुछ मतलब ये बॉम्ब वगैरह देख के वो फिर कह नहीं पाता। वो कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं तुम्हें बाद में कहूँगा। एंड यहाँ पर वो चला जाता है। एंड जिंगसू सोचती है यार क्या कहने वाला था, अब इसने मुझे बताया भी नहीं। एंड जो जॉर्जन है वो फटाफट से चला जाता है। अब जिंगसू जो है वो चुपचाप खड़ी रहती है कि यार ये क्या कहने वाला था, क्या हुआ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो यहाँ पे मतलब जो मतलब कि वो मतलब कैफे टाइप होता है, यानी कि जो मतलब क्लब होता है वहाँ पर होता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आता है। यंग मास्टर आकर उसके पास बैठ जाता है, कहता है कि आज तो भाई यहाँ पे तुम बैठे हो, क्या बात है, क्या नहीं है। मैंने सुना है कि आज तुम जिंगसू के साथ थे। तभी यंग मास्टर जो है जॉर्जन से कहता है कि जॉर्जन तुम तो कह रहे थे कि तुम जिंगसू को कभी हर्ट नहीं करोगे। एंड लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग आ नहीं रही कि तुम उसको मतलब सेफ रखोगे या कुछ अच्छा रखोगे। तो जिसपे जॉर्जन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा मतलब कि तुम कोई कोर्ट के मतलब कि जज हो या मैं तुम्हारा कोई मतलब कैदी हो जो तुम मुझसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो। एंड तभी वो कहता है कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता नहीं जिंगसू जो है वो काफ़ी अलग है। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए एक कंपेटेबल साथी रहोगे। एंड जिंगसू जिस फैमिली में एक ट्रेडिशनल फैमिली में बड़ी हुई है एंड वो इतनी स्मार्ट है, इतनी मतलब कि तुम जैसे बंदे को सूट नहीं करती है। एंड मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब जिंगसू जैसी बंदी तुम्हारे लिए सही रहेगी, तुम्हारे लिए जिन सही रहेगी। तुम्हें जिन जैसी लड़की को मतलब ट्रीट करना चाहिए। एंड तुम जो हो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। एंड यहाँ पे उसे बोलता है और कहता है कि मैं जो हूँ ना जिंगसू को लेकर तुमसे ना लड़ना नहीं चाहता, बस मैं जिंगसू के लिए मतलब परेशान हूँ। एंड मैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी लाइफ के लिए तो अच्छा होगा कि मतलब कि वो एक एक मिनट जो है वो तुम्हारे साथ जब जब रहती है वो डेंजर में रहती है। मतलब मैं खुद नहीं समझ पाता कि मतलब कि वो तुम्हारे साथ रहेगी तो मतलब कि वो तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मर सकती है। एंड इस तरीके की मैं कोई कंडीशन नहीं चाहता। एंड यहाँ पे वो गुस्से में ये कह के चला जाता है। लेकिन जॉर्जन जो कुछ नहीं कहता, बट उसके यहाँ दिमाग में कुछ ना कुछ बात जाती है कि हाँ यार मेरी वजह से जो जिंगसू है वो परेशान रह सकती है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम यहाँ पे जॉर्जन को देखते हैं, वो अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पे वो अपने रूम में बैठा होता है। एंड तभी वो मतलब सोच रहा होता है। यहाँ पे जो टैंगहाई और शीहा हुआ है वो बाहर कमरे में बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे नहीं यंग मास्टर का समझ में नहीं आता, इनके मन में चल क्या रहा है। उन्हें पता नहीं है कि हमारे सर के मतलब कि सेकंड मास्टर यानी जॉर्जन जी के मन में जो है वो जिंगसू है। लेकिन वो चाहे खुद मतलब जिंगसू को मतलब कभी भी घुमाने ले जाए, पिक्चरें दिखाएं, एक दिन हमारे सर के लेके उनको मतलब मिर्ची लग गई, आखिर उन्हें परेशानी क्या है। एंड यहाँ पे शीहा उनसे कहता है यार चुप हो जाओ, सर अंदर बैठे वो सब कुछ सुन लेंगे। एंड यहाँ पे जॉर्जन जो बार बार मतलब कि यंग मास्टर की बातों को सोच रहा होता है कि भाई उसने ऐसा कह दिया कि क्या जिंगसू की वजह सच मतलब क्या मेरी वजह सच में जिंगसू के मतलब जो दिन है वो खराब हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वो मिस्टर जैंग की बात भी सोचता है कि मिस्टर जैंग ने उनसे कहा था कि मतलब जिंगसू को अगर तुम अपने साथ रखोगे तो हमेशा डेंजर में रहेगी। एंड जो तुम्हारे जो मतलब कि जो तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वो वुमेन है, उसे सेफ मतलब हक है चूज़ करने का। एंड वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार वो करे क्या नहीं करे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तभी जो जॉर्जन है वो सोचता है कि यार मैं मतलब किस चीज़ से डरता हूँ, ना तो मुझे मतलब कि ना तो मुझे आसमान से डर लगता है, ना मुझे अर्थ से, ना मुझे किसी इंसान से, ना मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन मुझे मतलब किस चीज़ का डर लगता है। एंड यहाँ पे डर के नाम पे उसके दिमाग में जिंगसू का ध्यान आता है कि जब मतलब कितनी बार जिंगसू जो है वो परेशानी में पड़ी है, जब ज़्यादा पड़ी जब वो उसके साथ रहा है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी
परेशान हो जाता है कि यार मेरी वजह से जो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्या मुझे मतलब अपनी फीलिंग्स को दबा लेना चाहिए, क्या ये ठीक नहीं रहेगा? अगर ऐसा मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे शायद ऐसा तो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टैंगाई और शी हाओ हैं उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने बॉम्ब से मतलब वहाँ बॉम्ब रखा होता है। एंड यहाँ उससे पूछते हैं कि किसने किया है, किसने नहीं किया। एंड वो बंदा जो है बता देता है। एंड तभी यहाँ पे जो शी हाओ है वो मतलब जॉर्जन के पास आता है और कहता है कि सर उस बंदे ने कन्फेस कर लिया है, उसने जिसका नाम लिया है। एंड तभी जॉर्जन कहता है कि उसने मतलब मिस्टर फैंग का नाम लिया होगा। तो कहता है सर आपको कैसे पता? कहता है मुझे पहले से ही पता था कि मतलब कि हमने जो उनके फोनर वाली मतलब प्रॉब्लम थी जो मतलब उसमें मतलब इंटरफेयर किया तो ऐसा तो होना ही था। एंड अब हम यहाँ पे हमने ऐसा किया है तो हमें कुछ ना कुछ तो झुकाना ही पड़ेगा। तो जिसपे कि सेकंड मास्टर को मतलब कि मतलब जो शिहाओ कहता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए? तो कहता है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम जिंगसू को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं डाल सकते। जिसपे कि शिहाओ कहता है कि सर हमें क्या अपना फर्स्ट मूव मतलब कि पहला प्रहार क्या हमें करना चाहिए? जिस पे कहता है कि नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो मेरे टीचर हैं एंड उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, अगर मैं उनके अगेंस्ट जाऊँगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें जो है इस टाइम पे कुछ नहीं करना, बस हमें थोड़ा-सा अपनी तो सिक्योरिटी पे और सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और आगे फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा तो तुम लोग कुछ नहीं कहोगे जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। एंड यहाँ पे शिहाओ कहता है कि सर उस बंदे का क्या किया जाए, मैं क्या उसे मार दूँ? तो जिस पे कि जॉर्जन कहता है कि नहीं ऐसा करो, उसे निंगयान यानी कि घर में ही रखो लेकिन किसी को पता ना चले कि वो है या नहीं है। एंड यहाँ पे कहता है ठीक है सर हम ऐसे ही करेंगे। एंड यहाँ पे जॉर्जन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार अब उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं कि जिंगसू जो है मतलब कि मतलब जॉर्जन जो जिंगसू के घर के बाहर खड़ा होता है। एंड तभी जिंगसू आती है, कहती है हाँ बोलो जॉर्जन क्यों आए हो? एंड तभी जो जॉर्जन है वो जिंगसू को काफ़ी सारे उसके फेवरेट केक के मतलब कि पैकेट्स लेके आया होता है और कहता है ये बहुत रहेंगे ना एंड अपना ध्यान रखना और अभी मैं जा रहा हूँ। तो कहती है कि क्या बोल रहे हो? एंड वो कहता है कि हाँ इन्हें धीरे धीरे खाना, एकदम लालचियों के सारे एक ही दिन में मत खा जाना। एंड हाँ और मतलब कि कोई ज़्यादा फालतू का काम नहीं करना, ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करना, अच्छे से खाना। और यहाँ पे वो ये बोलकर जाने लगता है, कहता है कि मुझे जाना है। तो जिस पे जिंगसू कहती है अरे मेरी बात तो सुनो। एंड यहाँ पे उसे बिना कुछ कहे कि अपने केयर करना वगैरह करना चला जाता है। जो जिंगसू सोचती है कि अरे हुआ क्या था। एंड तभी जो जिंगसू है वो उन्हें लेकर अंदर आती है। एंड यहाँ पे वो उन्हें देख के कितना खुश हो रही होती है कि यार मतलब कि मेरे लिए मतलब लेकर आया है। एंड वो काफ़ी खुश हो रही होती है। एंड तभी गेट पे फिर से मतलब कोई आता तो जिंगसू को लगता है कि दोबारा जॉर्जन होगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है तो यहाँ पे यंग मास्टर होता है। यहाँ पे यंग मास्टर जो है वो जिंगसू को हैप्पी बर्थडे बोलता है। एक्चुअली मैं जिंगसू का हैप्पी बर्थडे यानी कि बर्थडे होता है, मैं हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। एंड वो कहता है कि भाई और भाई तुम्हारे क्या प्लान है? एंड यहाँ पे वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। तो कहती है कहाँ? तो कहता है चलो ना। एंड यहाँ पे जो मतलब यंग मास्टर है वो जिंगसू को लेकर मतलब मूवी थिएटर में ही आए होते हैं। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो उसी चेस्टनट वाले को देख रही होती है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद होते हैं। एंड तभी वो देखने लगती है तो यहाँ पे वो नहीं होता, तो जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है चेस्टनट वाला, मुझे वो चाहिए था। तो कहता है लेकिन यार अभी तो यहाँ नहीं है, चलो अभी मूवी देखते हैं। एंड यहाँ पे उसे मूवी दिखाने के लिए अंदर ले आता है। लेकिन यहाँ पे जिंगसू का जो दिमाग होता है, ध्यान होता है कहीं और ही होता है। उसे बार बार जॉर्जन याद आ रहा होता है कि किस तरीके से जॉर्जन के साथ वो आई थी, तो उसने उसे वो चेस्टनट जो है भाई खुद खोल खोल के तोड़ के खिलाए थे, अपने हाथों से खिलाए थे। एंड किस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसने अपनी केयर ना करके पहले खुद मेरी केयर करी। एंड अब वो मेरे घर आया और बोल के गया कि अपना ध्यान रखना, आराम से खाना। आखिर बात क्या है? वो काफ़ी परेशान होती है, डिस्टर्ब सी रहती है। जिसपे कि जो मतलब कि यंग मास्टर वो मूवी देख के खुश हो रहे होते हैं, वो उनका ध्यान जो जिंगसू पे जाता है। वो कहते हैं जिंगसू क्या हुआ, कुछ परेशानी वगैरह है क्या? तो जिसपे जिंगसू कहती है कि एक्चुअली आज मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो मुझे जो है घर जाना, तो मुझे घर छोड़ दो। एंड यहाँ पे यंग मास्टर कहता है चलो ठीक है। एंड यहाँ उसे घर लेके जाने लगते हैं। कहता है कि क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही हो? तो कहती है नहीं एक्चुअली मैं जो हूँ मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से जो है मतलब जॉर्जन के साथ मतलब मैं गई थी एंड यहाँ पे मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था वहाँ पर। एंड अब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा कि क्या जॉर्जन ठीक भी है। आज सुबह सुबह वो आया, उसने मुझसे कुछ अजीब सी बातें करी। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि क्या जॉर्जन ठीक भी है या नहीं है। तो जिसपे कि जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, पूरे शंघाई में इतना मतलब कुछ लोगों को छोड़ के किसी में इतना दम नहीं है जो जॉर्जन को मतलब कि परेशान करे। एंड जॉर्जन को कोई टच भी नहीं कर सकता, तुम्हें आराम से रहना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो जिसपे जिंगसू कहती है ठीक है भाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो सो रही होती है, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कि जॉर्जन को गोली लग जाती है एंड उसकी एकदम से आंखें खुलती हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एंड यहाँ पे उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि कब कैसे कैसे वो जॉर्जन से मिली थी एंड पहली बार ही जॉर्जन ने जो है उसकी वजह से गोली खाई थी। एंड फिर वो जो है जब दूसरी बार वो उससे मिली थी तो मतलब उसे बचाने के लिए जॉर्जन ने कितना मतलब कि उसे मतलब सेव किया। एंड कितनी बार भी जो मतलब कि कोई भी ऐसे अटैक हुआ है तो जॉर्जन ने खुद को ना बचा के पहले जिंगसू को बचाया है। एंड कैसे वो उसके लिए उसके जो खाने को कट करता है एंड यहाँ पे उसे कट भी नहीं करने देता और कहता है कि मैं तो मतलब तुम्हें कोई कट करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड यहाँ पे जब डांस पार्टी हुई थी तो उसने उसकी कितनी मदद करी थी एंड यंग मास्टर भी नहीं थे एंड उसने उसकी जगह उसके साथ डांस किया। एंड ऐसा कौन करता है
क्योंकि सबको पता होता है कि जॉर्जन जो है वो किसी लड़की के साथ तक नहीं रहा होता, उसे लड़कियाँ बिल्कुल भी मतलब कि वो लड़कियों से दूर रहता है, लेकिन जिंगसू के साथ वो कितना मतलब कि अच्छे से रहा, उसके लिए खाना बनाया। एंड वो यहाँ पे ये भी बताता है कि उसने पहली बार किसी लड़की के लिए खाना बनाया है, एंड यहाँ पे उसे मतलब वो सब अपने हाथों से खिलाता है भी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मतलब वो मेरे लिए इतना अच्छा मतलब कुछ करता है, मेरी वजह से उसने अपनी जान तक खतरे में डाल ली थी। एंड यहाँ पे उसे वो हर चीज़ याद आती है कि कहाँ से कैसे उसने किया है, सब कुछ किया है। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो बार बार यही सोच रही होती है, उसे रियलाइज़ होता है कि यार मतलब कि मुझे जो है अभी के अभी निंगयुआन जाना है, क्योंकि मैं मतलब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि भाई फाइनली मैं जो जॉर्जन को पसंद करती हूँ। कहती है मुझे अभी उससे जाके मिलना पड़ेगा, एंड अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे दिल में जॉर्जन है, एंड सच्चा प्यार क्या होता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है। कहती नहीं अभी मिलना है, एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू रोजन थैंग एंड चेतन कुमार. So guys, thank you for watching and bye bye.